ये है लाइनस, एशियाटिक लाइनस। ये है रॉयल बंगाल टाइगर। बेसिकली ये इंडियन राइनोसोरस है। इससे अच्छा जू मैंने आज तक नहीं देखा। क्या नज़ारा है। ये जिराफ, ये वाला भी मुझे कुछ कुछ कंगारू जैसा लग रहा है। सो हे गाइस, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल सफारी के एंट्री गेट पे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि देखो भाई, मेरे पास DSLR और GoPro दोनों कैमरा थे, फिर भी मैंने ये पूरा वीडियो जो है वो अपने मोबाइल से शूट किया हुआ है। तो मैंने ऐसा क्यों किया है वो आगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सही गाइस, फाइनली अभी हम लोग सुबह सुबह होटल से चेकआउट करके जंगल सफारी पे पहुंच चुके हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो स्लॉट था वो मेरा बुक था। सो इसीलिए मैं अभी सुबह सुबह यहाँ पर जंगल सफारी में आ चुका हूँ। और यहाँ पर भी ऑनलाइन टिकट आपको एडवांस में कराना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन टिकट के लिए जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। सब काउंटर यहाँ पर देख सकते हो, टिकट काउंटर अभी क्लोज़ है, तो आपको ऑनलाइन टिकट ही बुक करवाना पड़ेगा, और वो भी एडवांस में। यहाँ पर इसके कुछ रेट्स लिखे हुए हैं फोटोग्राफी और एंट्री टिकट के। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो पॉज करके। और यहाँ पर जैसे ही अंदर आओगे आपको एक बार फिर से अपनी टिकट चेक करवानी पड़ेगी। सो अभी हमने यहाँ पर एक और बार हमारी जो टिकट थी वो चेक करवा ली है, और अभी चलते हैं हम लोग आगे। सो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और ये जो भी गाड़ी गई आप उसमें बैठ के भी पूरा जू घूम सकते हो। अगर आपके पास कोई बोल सकते हैं ना, कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसमें बैठ के आप पूरा जू घुमा सकते हो। साथ ही यहाँ पर हर जगह पर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ पर हमें बोलते हैं ना वो वाइल्ड कैट, वो देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये है वाइल्ड कैट। और सुबह सुबह आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि सभी जो एनिमल्स रहते हैं वो आपको अच्छी तरीके से दिख जाएंगे। दोपहर के टाइम में जो है वो सोते रहते हैं, तो आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। वाइल्ड कैट के जस्ट आगे जैसे आप जाओगे तो आपको मिलेगा ये सिल्वर फॉक्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये है सिल्वर फॉक्स। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। सिल्वर फॉक्स के केज के जस्ट आगे है ये एशियाटिक लायन। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, मेरे को दिख रहा है अभी, वो रहा सामने, ये रहा जो आपको दिख रहा है, ये है एशियाटिक लायन। अभी बहुत दूर बैठा है इसलिए हमको उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, जूम करना पड़ रहा है। यह लाइनस अभी तक मैं नहीं देखी थी, शायद उस कोने में थी, लेकिन अभी हमको देखने को मिल रही है। ये देखो, यह लाइनस, एशियाटिक लाइनस। सो ये थी एशियाटिक लायन एंड लाइनस। और अभी हम लोग चलते हैं आगे। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं हमें। ये ज़ू की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस ज़ू को काफ़ी नेचुरल तरीके से बनाया गया है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप एक फॉरेस्ट में घूम रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी जो बात है वो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके और हमारे बीच में एक कांच है, मतलब जाली नहीं है। तो जाली होती है तो क्या होता है कि एनिमल्स हमें अच्छे से दिखते नहीं हैं, और अभी जो ग्लास लगा है इसलिए हमें एनिमल्स को अच्छे से देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो लायन और लाइनेस को देख के जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे आपको बिल्कुल सामने देखने को मिलेगा ये केज। एक्चुअली इसमें है लेपर्ड, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखो ये रहा लेपर्ड का केस, और ये देख रहे हो, मतलब सामने बेंच भी लगी है, यहाँ पर एक शेड लगा हुआ है, तो आप धूप में भी आओगे तो आपको उतनी धूप लगेगी नहीं, अच्छी ठंडक रहती है। और इन एनिमल्स के लिए भी काफ़ी बड़ी स्पेस यहाँ पर दी रखी है, तो इनके लिए भी एक काफ़ी अच्छी जगह है ये रहने के लिए। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लेपर्ड। ये देखो, ये लेपर्ड का बच्चा था शायद, बड़ा लेपर्ड यही कहीं होगा। तो लेपर्ड के केस के जस्ट सामने ये रॉयल बंगाल टाइगर का केस, और यहाँ पर भी बेंचेस रखी हुई है और शेड ऊपर लगा हुआ है। सो ये है रॉयल बंगाल टाइगर, सबसे लास्ट में कोने में बैठा हुआ है, सोया हुआ है एक्चुअली में। ये देखो, अभी हम दोनों के बीच में ग्लास है फिर भी मुझे डर लग रहा है। ये है रॉयल बंगाल टाइगर, काफ़ी बड़ा है साइज़ में।
जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और आई थिंक यहाँ पर एक ही रॉयल बंगाल टाइगर है, दूसरा भी है नहीं। देख रहे हो मतलब कितनी बड़ी जगह दी रखी है इन लोगों के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है एनिमल्स के लिए। तो ये था रॉयल बंगाल टाइगर। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये था बेसिकली जंगल सफारी का व्हीकल, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाहता था कि इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। मतलब आप पैदल नहीं चलना चाहते और आप इस गाड़ी में घूमना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी में घूम सकते हैं। तो बेसिकली इस व्हीकल के लिए नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और यहाँ पर रास्ते में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आगे क्या क्या है। यहाँ पर जगह जगह पे छोटे बड़े गार्डन बने हुए हैं और हर जगह पर बैठने के लिए बेंच रखी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और देखो यार, जाने को तो मैं भी गाड़ी में जा सकता था, वो फॉरेस्ट व्हीकल में, लेकिन फिर ये नेचर का मज़ा हम लोग नहीं उठा सकते थे ना। सो इसलिए मैं पैदल चल रहा हूँ। सो जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे आपको यहाँ पर सफारी कैफ़े और उसके लेफ़्ट साइड पे है रेस्ट हाउस। सो रेस्ट हाउस में बेसिकली आप यहाँ से ऊपर चढ़ के वहाँ पर बैठ सकते हो। वहाँ पर अच्छी खासी बैठने की जगह है, तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आप लोग जैसे ही आगे बढ़ोगे रेस्ट हाउस के जस्ट पास में है राइनो। दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, ये देखो, ये है राइनासोरस। बेसिकली ये इंडियन राइनासोरस है, भारत में पाए जाते हैं वो वाले। जैसे कि आप लोग देख रहे हो काफ़ी ह्यूज है इसका साइज़, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो ये था इंडियन राइनासोरस और अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली वो था इंडियन राइनासोरस का केस और उसके थोड़ा ही आगे है ये इंडियन गौर का केस। और यहाँ की एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जगह जगह पर ये हेल्प कॉलम लगा हुआ है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में आ जाते हो या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो आप यहाँ पर जस्ट हेल्प प्रेस कर सकते हो और आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं इंडियन गौर की तरफ। ये देखो, ये है इंडियन गौर। और मेरे हिसाब से, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, ये थोड़ा छोटा इंडियन गौर है। एक्चुअली में मैंने इससे भी काफ़ी बड़े बड़े गौर देखे हैं, लेकिन ये है इंडियन गौर। सो ये है बेसिकली जंगल सफारी का मैप। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैप में देख के उस हिसाब से जा सकते हो। सो अभी हम लोग उस वाले रास्ते से यहाँ पर आए और यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऊपर जाना है। सो बेसिकली यहाँ पर है मृगवाटिका। मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ थोड़ा। मृगवाटिका में आगे बढ़ते हुए हमें ये देखने को मिल रहा है, बहुत ही बड़ा शैल है ये। अभी शायद ये बर्ड शैल है कि क्या है पता नहीं है, देखते हैं आगे जाके। वाह यार, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। मतलब ये अंदर से एक ओपन शेल है, यहाँ पर सारे बर्ड ओपन है, आप उनके साथ खेल सकते हो चाहो तो। और काफ़ी बड़ी जगह है इन लोगों के लिए। अभी मैं फ्रंट कैमरे से इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सच है। आप मेरे पीछे देखो, ये देखो कितने सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर, और ये पूरा ओपन शेल है। मतलब आप इनके साथ खेल सकते हो। आपके साथ ही ये देखो, मेरे जस्ट पीछे ये वाइट पिजन, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये रहा बिल्कुल पास में है मेरे। ये देखो पूरा ओपन शेल है। ये मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मतलब इससे अच्छा ज़ू मैंने आज तक नहीं देखा। जो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल्स है उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। ये देख रहे हो, मतलब उनको पूरा अपना वो होम जैसी फीलिंग आती है। मतलब वो अपने घर पे ही रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है और हर एनिमल्स के लिए ऐसे ही एरिया यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, टूरिस्ट के लिए भी एज वेल एज़ एनिमल्स के लिए भी। सो ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट देखा गया ज़ू है।
लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। सो बेसिकली ये है वो ओपन शेल बर्ड वाला। और ये देखो आप नज़ारे देखो यहाँ के, और पीछे आपको दिख रहा होगा वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो उस बर्ड शेल के जस्ट सामने है ये हिरन। यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और यहाँ पर बेसिकली 2 प्रजाति के हिरन हैं। वो रहे सामने आपको दिख रहे हो, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। सो ये रहे बेसिकली, ये है हिरन। और मुझे बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ रहा है इसीलिए फुटेज ऐसा आ रहा है। और यहाँ पर रास्तों में ये ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, इसके साथ साथ डस्टबिन है, और यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। टूरिस्ट की जो बेसिक नीड होती है उनके हिसाब से ये लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ ये पूरा, तो काफ़ी अच्छा है। सो वो वाले हिरन से जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे आपको ये प्रजाति के हिरन देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली में ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। ये रहे, पहला तो इधर ही दिख गया हमें, ये देखो। उन वाले हिरन से ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। सो मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। और पीछे भी बहुत सारे हैं। सो ये रहे दूसरे वाइट हिरन। सो बेसिकली जो वो वाले हिरन थे उसके जस्ट सामने इनका केज है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे वाइट हिरन हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। इंडियन वाइल्ड एस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और ये हमारे गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं। सो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। अभी इससे और ज़्यादा जूम करूँगा तो फुटेज काफ़ी ब्लरी हो जाएगा। सो अभी हम लोग चलते हैं आगे। सो अभी हम लोग रास्ते में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं नेचर ट्रेल की ओर। बेसिकली ये रास्ता वापस गेट की ओर जा रहा है। सो बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्ट करते आपको पूरा एक राउंड ट्रिप करना पड़ता है। मतलब आप ऐसे आओगे और आप ऐसे वापस जाओगे। तो हम लोग ने ये वाला चक्कर जो था पूरा ख़त्म कर दिया है। अभी हम लोग राउंड ट्रिप में वापस जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये ट्रेल में क्या देखने को मिलता है हमें। सो बेसिकली आगे जहाँ पर लिखा हुआ था नेचर व्यू पॉइंट और ट्रेल, नेचर ट्रेल। सो बेसिकली ट्रेल यही है, मतलब आपको हरे भरे जो पेड़ है उसके बीच में से होते हुए गुजरना है। और जो नेचर व्यू पॉइंट है वो ये वाला है, देखो आप। क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, ये देखो। काफ़ी खूबसूरत। और ये मतलब आप लोग देख रहे हो ये पूरा सही में नेचर ट्रेल है, देखो। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप जंगल में घूम रहे हो कहीं पे। काफ़ी खूबसूरत, और सही में आपको नेचर का पता चल रहा है यहाँ पर। और इसीलिए मैं पैदल चल रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत। ये देख रहे हो, यहाँ से मैं अभी आया और बेसिकली यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे बह रहा है, देखा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मेरा अब तक का सबसे, बोलते हैं ना, सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था किसी ज़ू का। क्योंकि किसी भी ज़ू में अगर आप जाओगे तो आपको एनिमल्स तो दिख जाएंगे तरह तरह के, लेकिन जो ये फील है ना, वो फील बहुत ही कम जगह पे आती है। सो ये है बेसिकली एक्जोटिक एनिमल्स का गेट, और हम लोग पहुंच चुके हैं उसके गेट के वहाँ पर। और यहाँ पर जो एनिमल्स आपको दिखेंगे वो किसी और ज़ू में दिख ही नहीं सकते। मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं बहुत सारे ज़ू को विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसे एनिमल्स नहीं देखे। मतलब जो अफ्रीकन एनिमल्स है, ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स है, वो सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेंगे ये बर्ड केज, लेकिन मुझे सबसे पहले जाना है उन्हें देखने, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। वेरी एक्साइटेड। ओ माय गॉड, यहाँ पर विल्ड बीस्ट भी है। ओ माय गॉड, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था वो एनिमल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। वाओ, माय गुडनेस। मतलब मैं ये एनिमल्स को लाइफ में पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने तो इन्हें कभी किसी भी ज़ू में नहीं देखा। ये देख रहे हो, ये है विल्ड बीस्ट, अफ्रीकन विल्ड बीस्ट, और ये सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है।
उसके जस्ट पीछे है ऑस्ट्रिच और उसके जस्ट बाजू में है जिराफ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। एक ऑस्ट्रिच बिल्कुल पास में है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये बेसिकली ऑस्ट्रिच, और अभी जो दूसरे एनिमल्स है वो बहुत दूर है, और अभी जिराफ भी बहुत पास में आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है जिराफ, और जिराफ वाले केज के जस्ट सामने है ये वाले एनिमल्स। और टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी तक नहीं पता इन एनिमल्स का नाम क्या है, लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ और मैं खुद भी जान लेता हूँ कि एनिमल्स है कौन से। सो बेसिकली ये एनिमल्स के नाम है जो अंदर है, और मुझे भी नहीं पता था। ये है लामा, ये है अल्पाका। अगर आप चाहो तो डिटेल्स वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये है वालाबी, और ये है ईमू। ये वालाबी मुझे कुछ कांगारू जैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ एक बार। सो बेसिकली ये है लामा, बहुत दूर है इसलिए मुझे जूम करना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। और यहाँ पर पेड़ के पास लामा सोया हुआ है, जो मैंने बताया ना कांगारू जैसा दिख रहा है। वो देखो, वो नीचे कूद रहा है अभी यहाँ पर। और ये है ईमू, बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह लगते हैं, लेकिन उनसे थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में। ये देखो। तो बेसिकली ये है जापानीज डॉग, और ग्लास का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है यार, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, मतलब मुझे भी नहीं दिख रहा है अभी सही से। तो ये अफ्रीकन एनिमल्स, ये रहा जिराफ, और उसके जस्ट सामने है ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स, और उसके जस्ट पास में है ये जापानीज डॉग का केस। और उसके जस्ट आप पास में आओगे तो ये है रेड इगुआना। कहाँ है भाई, ये रहे। सो बेसिकली ये है रेड इगुआना। सो बस यार, पूरे ज़ू की जो टूर थी वो यहाँ पर ही हमारी ख़त्म होती है, और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो। सो देख यार, सबसे पहले एंट्री फीस की बात करें तो मैंने आपको 2-3 बार बता ही दिया है कि यहाँ की एंट्री फीस है 200 रुपये, और वो भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के करनी पड़ेगी। मतलब मैं अभी के टाइम पे बात करूँ तो आप अभी तो ऑनलाइन ही बुक करवा सकते हो, ऑफलाइन टिकट आप अभी नहीं ले सकते। उसके बाद बात करें कि जैसे आप लोग टिकट बुक करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। वो 1 घंटे का ही रहता है, तो आप अपने हिसाब से टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इस जगह के बारे में बात करें तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ पर एनिमल्स दूसरे ज़ू के हिसाब से कम है, लेकिन जो भी एनिमल्स है बहुत ही रेयर है। और अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स जो है वो आपको किसी भी ज़ू में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल गए, वो काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ का जो ज़ू है वो काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, और सब एनिमल्स जो है उनके जो केज है वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो सबके लिए अच्छा है। मतलब एनिमल्स के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। और एनिमल्स के अलावा भी आप यहाँ पर नेचर को भी एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको नेचर ट्रेल दिखाया था, नेचर व्यू पॉइंट दिखाया था, तो वो भी काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी बड़ी जगह है। मतलब इतना बड़ा ज़ू मैंने नहीं देखा, इतने बड़े एरिया में जो फैला हुआ है ऐसा, तो काफ़ी बड़ा ज़ू है। इसके अलावा जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी, मतलब वो फॉरेस्ट व्हीकल, तो वो चलता रहता है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हैंडीकैम्प लोगों के लिए है, मतलब आप भी उसमें अगर बैठना चाहो तो आप बैठ सकते हो, और कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। सो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि आपकी जो 200 रुपये की टिकट रहती है उसमें ये सब इंक्लूड हो जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो यहाँ पर ज़ू के अंदर ही फूड कोर्ट भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वहाँ पर जो भी ब्रेकफास्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी, तो आपको ना हो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। मतलब ये जंगल सफारी है, उसकी टिकट बुक करने आप जाओगे वेबसाइट पे, तो वहाँ पर फ़ोटोग्राफी की, कैमरा की, वीडियोग्राफी की सब अलग अलग टिकट लिखी हुई है, और सब कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ फिर कि अगर आप फ़ोन से शूट करोगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। आप 200 रुपये के एंट्री फीस से फ़ोन से शूट कर सकते हो, वीडियो भी शूट कर सकते हो और फोटो भी खींच सकते हो। और अगर आपके पास कोई छोटा कैमरा है, मतलब DSLR कैमरा नहीं, उससे छोटा, मतलब GoPro है या फिर कोई एक्शन कैमरा है,
तो उसके लिए अलग से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। और अगर आप DSLR से और प्रोफेशनल वीडियो कैमरा से भी शूट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो देखो यार, मेरे पास DSLR कैमरा था और मैं उससे शूट कर सकता था, लेकिन मैंने उससे शूट क्यों नहीं किया, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो उसकी 3500 रुपये एंट्री टिकट है प्रोफेशनल कैमरा और DSLR कैमरा की। तो आप 3500 रुपये तो नहीं देना चाहोगे 1 घंटे के लिए। सो उससे अच्छा मैंने जैसे फ़ोन से शूट किया, आप भी कर सकते हो।